Hello to everyone, myself Sarita Patel and now we are discuss about factor affecting food and nutrition। अब हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन को कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं। जब हमने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था तब हमने देखा था, फर्स्टली हमने टर्मिनोलॉजीज़ देखी थी कुछ कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, और भी टर्मिनोलॉजीज़ देखी थी। देन हमने देखा था कि न्यूट्रिशन क्या रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ को मेंटेनेंस करने में। देन अब हम नेक्स्ट देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन और फूड जो है हमारा, उसको कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्टली हम लोग देखेंगे कस्टम्स एंड बिलीफ के थ्रू कैसे अफेक्टेड होता है हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन। देन रिलीजियंस बिलीफ, थर्ड में देखेंगे फूड फैट्स, देन फूड टेबूस कैसे इफ़ेक्ट करता है, देन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और कुकिंग प्रैक्टिस, एज, हॉट कोल्ड फूड, फूड प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, देन फूड हैबिट्स, लाइफ स्टाइल्स एंड फिजिकल कंडीशन, देन लास्ट क्या सेकेंड लास्ट क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी जो है कैसे अफेक्टेड करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली कस्टम्स एंड बिलीव्स। कस्टम एंड बिलीव्स का मतलब होता है रीति रिवाज, हमारे रीति रिवाज। फूड हैबिट्स आर अमोंग ओल्डेस्ट एंड डीपली सीटेड एस्पेक्टेड ऑफ एनी कल्चर्स। द फूड हैबिट्स आर एसोसिएटेड विद लव, अफेक्शन, सेल्फ इमेज, वार्मथ. द फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग फूड हैबिट्स विच आर passed from one जनरेशन टू नेक्स्ट। मीन्स अब रीति रिवाज में क्या है, इसका क्या मीनिंग है, कैसे इफेक्ट करता है। जो हमारे हम जो फूड और न्यूट्रिशन जो लेते हैं वो हम अपने रीति रिवाज के अकॉर्डिंग लेते हैं, है ना। जो भी हम खाते हैं वो हम अपने कस्टम्स के अकॉर्डिंग जो है ईट करते हैं। जैसे कि हिंदू हैं, जो हिंदूज़ हैं वो क्या दाल चावल रोटी ज़्यादा खाते हैं, और जो बंगालीज़ हैं वहाँ पर फिश और जो राइस है उसको ज़्यादा ईट करते हैं। मतलब अलग अलग कस्टम्स के जो है अलग अलग कस्टम के थ्रू हम फूड लेते हैं। तो कैसे अफेक्ट करता है ये, जैसे कहीं कुछ चीज़ें खाते हैं, किसी कस्टम्स में कुछ चीज़ें खाते हैं और किसी कस्टम्स में कुछ चीज़ें नहीं खाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि जो बंगालीज़ है वो फिश एंड राइस ज़्यादा उनके कल्चर में जो है चलता है, तो वो कहीं ना कहीं जो है अफेक्ट करता है हमारी हेल्थ को, है ना, फूड एंड न्यूट्रिशन को। देन नेक्स्ट है रिलीजियन बिलीफ। अब रिलीजियन बिलीफ का मतलब होता है धार्मिक विश्वास। जो हर जो कल्चर का जो है अलग अलग जो धार्मिक विश्वास जो होता है वो अलग अलग होता है। तो आवर फूड हैबिट्स डीप हैव रिलेशन with our religions. People restrains from eating all those foods which according to their religion are prohibited. For example इसका मुस्लिम do not eat pork मतलब pig. Hindus restrains from consumption of non-vegetarian food. मीन्स अब धार्मिक विश्वास के अनुसार क्या होता है, जैसे कि जो मोमेडियन होते हैं वो क्या करते हैं, पॉर्क जो है, पिग जो है वो नहीं खाते हैं, मतलब सुअर का जो मांस है वो नहीं खाते हैं। वो उनके धर्म में खाना जो है वर्जित है, या बोलना चाहिए मना है। बाकी और जो धर्म के हैं कुछ लोग जो है वो खा सकते हैं, है ना। तो मतलब कि रिलीजियस बिलीफ का भी मतलब एक फूड और न्यूट्रिशन पर क्या है इफ़ेक्ट पड़ता है ना। जैसे कि ये बता दिया आपको। और जो हिंदूज़ हैं उसमें क्या है, कुछ लोग क्या है नॉन वेजिटेरियन नहीं होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, नॉनवेज खाना पसंद नहीं करते हैं।
है ना। तो इस टाइप से क्या है, ये अफेक्ट करता है। देन थर्ड हम देखेंगे फूड फैट्स, है ना। द टाइम ऑफ फूड वी कंज्यूम इज ऑल्सो रोल्ड बाय आवर पर्सन likes and dislikes. These are called food fads. These may sometimes plays negative role in improvement of underlying disease conduction. Means food fads का मीनिंग ये है इसमें कि जो कुछ पर्सन्स होते हैं उनको कुछ चीज़ें लाइक होती है और कुछ चीज़ें जो है डिसलाइक होती है। मीन्स कुछ चीज़ें किसी को पसंद होती है और किसी को कुछ चीज़ें पसंद नहीं होती हैं। तो उनकी जो लाइक्स के डिसलाइक्स के अकॉर्डिंग क्या है, जो ये फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। कैसे, जैसे एग्जांपल किसी को घी खाना पसंद नहीं होता है तो घी में क्या होता है, फैट होता है ना, जो कि हमें क्या करता है 9 किलो कैलोरी प्रोवाइड करता है। तो घी खाना चाहिए, तो कुछ लोग क्या है नहीं खाते हैं। तो इस तरह से क्या है वो फैक्टर अफेक्ट करता है। ये इसका मीनिंग ये है फूड फैट्स का, कि कहीं ना कहीं जो है पर्सन की पसंद नापसंद के अनुसार जब वो अपनी डाइट लेता है तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो हमारे हेल्थ पर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखेंगे फूड टैबूज। दीज आर सम ऑफ फूड रिलेटेड सुपरस्टिशन prevalent in the society. These don't have any scientific basis. For example, papaya is not eaten during pregnancy. Garlic consumption help in milk secretion during lactation, etc. These concepts have no basic, but people follow them variety from past. मतलब क्या है, आपको समझ आया इसका कुछ। फूड फैट्स का टैबूज का मतलब ये होता है कि कुछ रिलीजियंस में कुछ फूड के खाने के लिए बेनिफिशियरी बताया गया है, कुछ फूड्स को कि इसको खाना जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियरी है, और जो कुछ फूड्स है उनको खाने के लिए बताया है कि इसके डिसएडवांटेज होते हैं। या तो कुछ फूड क्या है नहीं खाते हैं कुछ लोग। तो मतलब ये है कि रिलीजियन में कुछ फूड्स को मना करते हैं कि ये फूड्स नहीं खाना है, इससे एलर्जी होती है या ये इसके डिसएडवांटेज होते हैं। और दूसरे रिलीजियन में वही फूड जो है वो लोग खाते हैं, बट उनको क्या होता है कोई हानि नहीं होती है, कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, वो उनके लिए हेल्दी होते हैं, है ना। तो मतलब यही है कि किसी भी चीज़ का निषेध होना तो वो होता है फूड टैबूज। मतलब किसी भी चीज़ को क्या करना, मना कर देना, मतलब कि हमारे रिलीजन में ये चीज़ें मतलब कि निषेध है, वर्जित है, तो वो चीज़ें नहीं खाते हैं। इसमें एग्जांपल दिया है आपका, जैसे पपाया है। पपाया जो है कहते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको पपाया नहीं देना चाहिए, ऐसी मतलब पहले से एक मान्यता है। और जो गार्लिक है वो हेल्प करता है कि मिल्क का सिक्रेशन ज़्यादा होता है ड्यूरिंग लैक्टेशन, मतलब जब जो बेबी है, जब मदर जो है आफ्टर बर्थ बेबी को जब मतलब जो लैक्टेटिंग मदर होती है ना, जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, तो क्या कहते हैं कि गार्लिक जो है वो क्या करता है मिल्क सिक्रेशन में हेल्प करता है। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको पपाया नहीं खाना चाहिए। ये क्या है हमारे, ये पुरानी जो मतलब पहले से जो रीति रिवाज जो मान्यताएं है ये चली आ रही, बट इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। बट ये जो मान्यता चली आ रही है, मानते हैं लोग इसको, तो वो अभी भी चल रहा है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। अब सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है। इनकम लार्जली अफेक्ट ओवर टाइम ऑफ न्यूट्रिशन while we consume. Income affect over purchasing power, education level, so people of lower income group buy cheap food only, and almost food which food are more better than healthy for them will be decided
ओनली बाय देयर लेवल ऑफ एजुकेशन। अब सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर कैसे इफ़ेक्ट करता है, आप देखिए। जैसे कि किसी फैमिली की इनकम ज़्यादा है, किसी फैमिली की इनकम ज़्यादा है तो वो क्या करेगा कि अच्छे कॉस्टली जो फूड है, अच्छी क्वालिटी के जो फूड्स है वो ईट करेगा, वो परचेस करेगा, देन उनकी फैमिली में वो फूड जो है वो ईट करेंगे। तो क्या होगा, वो हेल्दी फूड्स खा रहे हैं ना, तो उससे उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तो हेल्दी रहेंगे, इम्यूनिटी पावर जो है उनकी स्ट्रांग रहेगी, देन उनको क्या कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा, तो हेल्दी रहेंगे। अब इसी में हम देखते हैं कि जैसे कोई फैमिली है, वो लार्ज फैमिली है मान लो, और उनकी इनकम भी जो है वो पुअर फैमिली है और इनकम ज़्यादा नहीं है, तो अब वो क्या करेंगे, अपने फैमिली की नीड को देखते हुए चीफली जो फूड्स है वो क्या करेंगे, परचेस करेंगे। अब वो चीफ फूड्स हैं उनको परचेस करेंगे, जो सस्ते फूड्स लेंगे। अब उसकी क्वालिटी हो सकता है इतनी अच्छी नहीं हो, देन क्या होगा, फैमिली में वो फूड्स जो है वो ईट करेंगे। तो अब जो क्वालिटी जो अच्छी नहीं है, अब वो फूड जो है ईट करेंगे तो उसके क्या होंगे, कुछ डिसएडवांटेज होंगे, है ना, कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा, साइड इफ़ेक्ट पड़ेंगे, है ना। तो प्रॉपर इम्यूनिटी जो है, उनकी प्रॉपर इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रांग नहीं हो पाएगी, तो देन वो क्या है, डिसीज़ कॉज करेंगे। तो इस तरह से सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुकिंग प्रैक्टिस। मेथड ऑफ कुकिंग यूज्ड also decided the, for example, excessive washing of food or washing food after cutting, draining away water of rice after boiling it, etc. affect the nutrition of food। मतलब कुकिंग प्रैक्टिस से मतलब कि हम जो है, हर पर्सन जो है वो उनकी कुकिंग प्रैक्टिस जो है वो अलग अलग होती है। जैसे कोई कुछ सब्जियों को क्या करते हैं, कुछ कट करके बनाते हैं, कुछ बॉईल करके बनाते हैं। इस तरह से क्या होता है कि अलग अलग मेथड से कुकिंग करने से क्या होता है, उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी अलग अलग हो जाते हैं, है ना। एक्सेसिव जो वॉशिंग करते हैं फूड्स को आफ्टर कटिंग, या फिर जैसे ये है, हमने राइस बनाए हैं, बॉईल किए हैं, देन क्या करते हैं हम, आफ्टर बॉइलिंग क्या करते हैं, उसके वो जो वाटर रहता है वो हम फेंक देते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे वो तो चले जाते हैं। इस तरह से जो है हमारी जो हर पर्सन की अलग अलग जो कुकिंग प्रैक्टिस होती है वो भी अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है एज। अब एज कैसे अफेक्ट करेगी। Growing children are more active and have high BMR, so have more energy requirement। मीन्स क्या है, जो हमारे जो चिल्ड्रन होते हैं उनको क्या, ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा विटामिन, ज़्यादा हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स इनकी आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। क्योंकि अभी इनका डेवलपमेंट हो रहा होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टाइमिंग चल रहा होता है, प्रॉपर इनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो इसके लिए, इनकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमें उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो है वो देने होते हैं। और इसी में यदि हम देखें यंगर में, तो उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो चुका होता है, तो उन्हें यदि माइन्यूट यदि क्वांटिटी में भी यदि ये चीज़ें मिले तो एडजस्ट हो जाता है। बट जो अपने जो चिल्ड्रंस है, जो छोटे बच्चे हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल कंडीशन। द फूड एंड न्यूट्रिशन requirement change in special health condition like pregnancy and lactation, as well as in disease condition like diabetes, renal disorder, etc. मीन्स फिजियोलॉजिकल कंडीशन मतलब जो हमारी जो शारीरिक कंडीशन जो है बॉडी की, उसके अकॉर्डिंग जो है कैसे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इसमें दिया है कि स्पेशल जो हेल्थ कंडीशंस होती है, मतलब जो जैसे
जो लेडी प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग मदर है, उनको क्या होती है, ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, बिकॉज जो बेबी है उसका भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराना ज़रूरी है ना, तो उसके लिए क्या होता है, उनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। देन जो क्या है, जो ये अपने डायबिटीज़ है, रीनल डिसऑर्डर है, इनकी डाइट जो है वो अलग अलग डिसाइड होती है, तो ये क्या करती है, कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है हमारे फूड एंड न्यूट्रिशन को। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट। अब क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट करता है देखते हैं। आवर फूड हैबिट्स आर ऑल्सो ग्रेटली अफेक्टेड बाय चेंजिंग क्लाइमेट। फॉर एग्जाम्पल, इन हॉट वेदर वी कंज्यूम मोर ऑफ कूल एंड लाइट फूड्स, आइसक्रीम एंड जूस। मतलब हम क्या करते हैं, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी कभी कभी फूड कंज्यूम करते हैं, है ना। जैसे कि यदि हॉट वेदर चल रहा है, समर का सीज़न चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, आइसक्रीम्स खाना पसंद करते हैं। जो कूल लाइट फूड्स होते हैं, आइसक्रीम्स हो गया, जूस हो गया, इस टाइप का लेना पसंद करते हैं, है ना। तो वो कहीं ना कहीं क्या करती है, अफेक्ट करती है हमारे फूड एंड न्यूट्रिशन को। देन फिजिकल एक्टिविटी लास्ट है हमारा। फिजिकल एक्टिविटी में देखते हैं टाइप्स ऑफ वार्म एंड और एक्टिविटी विच एन इंडिविजुअल डू एंड एनर्जी यूटिलाइजेशन इन द type of activity also decrease our food requirement. For example, heavy workers have comparatively more higher energy requirement than moderate and sedentary workers. ये कहना चाह रहा है कि हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो डेली की जो फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम फूड ईट करते हैं, है ना। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल जो है उस टाइप से क्या करते हैं, हमको एनर्जी के लिए क्या होता है, एनर्जी यूटिलाइजेशन के लिए क्या है, फूड की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। देन हम क्या करते हैं, एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। जो हैवी वर्कर्स होते हैं, जो कि मतलब ज़्यादा काम करते हैं या ज़्यादा जैसे लोहे के कारखाने में जो काम करते हैं, या फिर कुछ ऐसे जिसमें ज़्यादा उन्हें क्या मतलब ज़्यादा बर्डन उठाना पड़ रहा हो, या ज़्यादा उनकी एक्सेसिव क्या वर्किंग हावर्स हो, तो क्या होता है, उनको क्या ज़्यादा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है ना। और जो मॉडरेट जो सैनिटरी वर्कर्स है, मतलब जिनको ज़्यादा हैवी बर्डन नहीं उठाना पड़ता हो, ज़्यादा वर्क नहीं हो, तो उनको क्या है, थोड़ा कम न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थे हमारे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ न्यूट्रिशन एंड फूड। थैंक यू।